आपको अगर कोई चीज बताई जा रही है कि देखिए ये है, इस्लाम है, ये अल्लाह है, ये रसूल है, ये हदीस है, ये कुरान, आप जाकर इन्वेस्टिगेट करें। आप देखें कि हाँ ये चीजें काबिल कबूल हैं कि नहीं है। अगर काबिल कबूल लगती हैं तो एक्सेप्ट कर लें, हमें क्या एतराज है। अगर काबिल कबूल नहीं है, आप सोचें इस चीज पे कि काबिल कबूल है कि नहीं है। आप ही सोचें कि अल्लाह ने आप एक सूर्य कहफ के अंदर एक वाकया आता है। मैं थोड़ा सा, साहिल भाई थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, दो जी मिनट जी का, ठीक बिल्कुल। है। जी, सूर्य कहफ में एक वाकया आता है कि मूसा को बोला जाता है एक इंसान से मिलने के लिए। हदीस में उसका नाम खिदिर बताया गया है। उससे बोला गया है मिलने के लिए कि उससे जाओ। और उसके बाद क्या होता है कि मूसा और वो दोनों साथ में जाते हैं, और खिदिर क्या करता है, एक बच्चे का कत्ल कर देता है। अब मूसा को बड़ी बुरी बात लगती है कि यार तुमने इस बच्चे का कत्ल कर दिया। खिदिर बोलता है अभी थोड़ा रुको, आगे जाके बताऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है, बाद में जब मूसा को जवाब देते हैं तो खिदिर कहते हैं कि मैंने इस बच्चे का कत्ल इसलिए किया था क्योंकि वो बच्चा जब बड़ा होता तो वो काफिर बन जाता, और उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे, तो वो क्या करता कि अपने माँ बाप को जुल्म करके उनको भी कुफ्र पे ले आता। तो इसीलिए मैंने बचपन में ही उसको मार दिया ताकि वो आगे जाकर के ऐसा ना करे। यानी जो दो मोमिन लोग थे वो काफिर ना बन जाएं, इसके लिए बचपन में ही उसको कत्ल कर दिया खिदिर ने। ये सूरह कहफ में है, पढ़ सकते हैं जी सारे मोमिन भाई। अब ये बताइए कि अल्लाह ने जब इबलीस को बनाया, तो अल्लाह को तो सारी चीजें पता है जैसे उनको पता थी खिदिर को। तो अल्लाह को तो ये बात पता थी कि इब्लीस जो है वो मैक्सिमम लोगों को जहन्नम में लेके चला जाएगा। कुरान भी इस बात को क्लेम करता है कि हाँ वो मेजोरिटी को जहन्नम में लेके जाएगा। हदीस में भी आती है ये बात। तो अल्लाह ने तो इब्लीस को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था ना, जब वो खिदिर को भेज के एक बच्चे को मरवा रहे हैं। तो यहां पर तो वहां तो सिर्फ दो लोग जा रहे थे काफिर होकर के, यहां तो पूरी इंसानियत जा रही है काफिर होकर के जहन्नम में। तो सोचा जाए तो उसी वक्त में अल्लाह को चाहिए था कि भाई हम इब्लीस को खत्म कर दें ताकि सारे के सारे इंसान जो है जन्नत में जाएं। लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया नहीं, अल्लाह ने छोड़ दिया उसको। और सूरह आराफ में जाके पढ़ें कि उसने तो इब्लीस ने इल्जाम भी लगाया अल्लाह पर कि तूने मुझे गुमराह किया है। सूरह आराफ में आयत है कि तूने मुझे गुमराह हम्म। किया है। तो अल्लाह खामोश होकर बोला निकलो यहां से। ठीक है, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, फिर कहा कि निकलो यहां से। मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह एक तरफ तो हिकमत दिखा रहा है दो इंसान को बचाने के लिए कुफ्र से, और एक तरफ कोई हिकमत नहीं दिखा रहा है, तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक और बात बताऊं साहिल भाई, आप कुरान में पढ़ेंगे ना कि जो नूह अलैहिस्सलाम है, जो नबी हैं, उनके बारे में आता है कुरान में कि उन्होंने 900 साढ़े 900 साल जो है तबलीग किया। यानी उम्र तो उनकी और ज्यादा होगी, 950 साल उन्होंने तबलीग किया। कुरान के अंदर ये आयत है। मैंने एक इमाम साहब से बात हो रही थी तो मैंने सिर्फ रेशनैलिटी पे क्वेश्चन उनसे कर दिया कि तो वो तो सिर्फ एक कौम की तरफ नबी बना के भेजे गए थे नूह अलैहिस्सलाम, और अल्लाह के रसूल तो पूरी दुनिया के लिए जो है हिदायत और रहनुमाई बना के भेजे गए। तो जब अल्लाह ताला उनको 950 साल का टाइम दे सकता है तो इनको भी तो थोड़ा टाइम दे सकता था ना, ताकि पूरी दुनिया जो है वो हिदायत पे आ जाए। कयामत क्या तक ही का देना बेहतर होता चाहिए। ना। हाँ, कयामत पूरे तक की कयामत तक जिंदगी का देना देते। चाहिए था। हाँ, तो एकदम जो मतलब अल्लाह अपनी बात से ही इतना इख्तलाफ कर रहा है। एक तरफ एक को दे रहा है सिर्फ एक ट्राइब को ठीक करने के लिए, कुछ कौम कुछ लोग हैं वहां पर, उनको ठीक करने के लिए 950 साल दिया तुमको, ठीक है। और एक तरफ बोल रहे हैं कि हम तुमको रहमतुल्लिल आलमीन बना के सारी दुनिया पर भेजा है, और बोल रहे हैं कि भाई हम तुमको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, सिर्फ 23 साल में है, उसके बाद सब फिरका परस्त बन जाएंगे, उसके बाद उसमें से भी 72 को निकाल के जहन्नम में डाल देंगे। क्या लॉजिक है, सोचिए जरा। अच्छा, जो लोगों के बारे में सोचता है, वो ये सोचता है कि दुनिया से तकलीफें कैसे हट जाए, कोई जी। भूखा ना मरे, कोई हाँ। परेशान ना हो। तो हाँ। हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी में तो हमको ये नहीं नजर आता है। वहां तो सिर्फ और सिर्फ ईमान थोपना नजर आता है। ईमान बिल्कुल। इस्लाम, ईमान इस्लाम। यार बता देते, जहां दुनिया के कई सारे कोने हैं उधर का तो किसी का नाम नहीं लिया मोहम्मद साहब ने। हाँ, किसी का कोई है ही नहीं जिक्र ना। मैं तो ये भी पूछना चाहता हूं ना कि अब रसूल अल्लाह जब अरब में थे, मक्का में, और उनके ऊपर वही नाजिल हो रही थी और कुरान नाजिल हो रहा था, और पूरे दुनिया कायनात का मालिक जो है वो नाजिल कर रहा था, उसी वक्त में हिंदुस्तान में भी तो लोग थे, चाइना में भी लोग थे, सिविलाइजेशन था, ये एग्जिस्ट करता था। यहां पर कितने लोग परेशान होंगे, कितने लोग भूखमरी से मर रहे होंगे, कितने लोग बीमार होंगे, कितने ऐसे माँ बाप होंगे जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया होगा। ये तो स्थिति हर जगह होती है ना, साइमल्टेनियसली हर टाइम में। ऐसे लोगों के बारे में, कितनी औरतों के साथ रेप हो रहा होगा, कितना, इसके बारे में अल्लाह को कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह को यह फिक्र हो रहा है कि भाई मेरे रसूल के आगे अपनी आवाज ऊंची ना करो, उसके घर में देर तक ना बैठो। सूरह अहज़ाब में आज जो इंटरप्रेट करते हैं ये लोग क्या है
कि उसके घर में तुम देर तक ना बैठो, ठीक है, खाओ उसके बाद निकल जाओ। ये सब बातें कुरान में हो रही हैं। और दुनिया जहान में इतने परेशानी है, इतने लोग परेशान हैं, मसले में हैं, उनके बारे में कोई फिक्र नहीं। ताज्जुब की बात। अच्छा, और एक एक कॉमेडी की बात देखिए आप कि जी। ये डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस साहब जो है और जैसे इन जैसे लोग हैं, इनका दावा हम्म। होता है कि कुरान जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जिंदगी के लिए सही। कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी कायनात के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स के नाम देखो आप। गाय, गाय, सही बात है। मकड़ी, जी। जी। गाय, मकड़ी हाँ। और चौपाए। चौपाए। जो यार कुछ तो सोचो यार मेरे मुसलमान भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कुछ तो सोचो। जैसे हमको ये लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, आप लोगों को क्यों नहीं लगती ये चीजें? गाय, भैंस, मकड़ी और इस तरीके से और भी अजीब अजीब सूरे के नाम है, अभी खोल दूं तो सब सामने आ जाएंगे। हाँ, उसके अंदर तो जो 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 इन लोगों ने पेश किया है ना, वो बड़े, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि ये कबायली सोच का एक सियासी निजाम बनाकर पेश किया गया है। जो सोच है वो पूरी कबायली है इसके अंदर में। जो आज भी आप जहां पर भी जाके देखें, जहां इस्लाम एग्जिस्ट करता है, जैसे सऊदी अरब है, जो कहते हैं कि हम भाई इस्लाम के हिसाब से चलते हैं। खैर अब तो बहुत लिबरल हो रहा है सऊदी, लेकिन जो पहले वाला जो मामला था, जिस वक्त में मैं रहता था उस समय, तो वो क्या है, वो कबायली सोच है कि आपको जबरन मस्जिद के अंदर ले जाया जाता था। वहां पर मुतव्वे घूमते रहते थे नमाज के वक्त में, अगर पकड़े गए आप तो ले आकर रात भर नमाज पढ़ाएंगे। ये क्या है, कबायली सोच है। कोई अगर जिना में पकड़ा गया तो उसको मार दो जान से, इसका गर्दन काट दो। ये सब कबायली सोच है। तो वो कबायली सोच वाली चीज को इन लोगों ने सियासी निजाम बना करके पेश कर दिया, और वही सोच में ये लोग डूबे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है ताहिर भाई कि हमारे मोमिन भाई को आप क्या ऐसी सलाह दोगे कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि वाकई में हमें फिर से एक बार कुरान का या इस्लाम का मुताला करना चाहिए, यानी अकीदत की पट्टी को हटाकर एक न्यूट्रल सेंस में वो देखे? ऐसी क्या आप उनको सलाह देंगे या सजेशन देंगे? देखिए, मैं अपने मोमिन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कुरान में जो है इल्म के लफ्ज बहुत आए हैं, बार बार आए हैं कुरान में। अच्छा, ये भी मानते हैं कि जो पहली आयत नाजिल हुई थी रसूल अल्लाह पर, वो इकरा करके आई थी कि पढ़ो। यानी अल्लाह अब रसूल को भी कह रहा है पढ़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आपको भी पढ़ने के लिए बोलेगा ही अल्लाह, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेगा। जो इनका अकीदा, मैं उसी फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ। तो भाई, आप एक चीज को ये कह रहे हैं कि इस्लाम पूरे दुनिया का मजहब है, सबसे बेहतरीन मजहब है, इससे बेहतर कोई मजहब नहीं है, इससे बेहतर कोई बातें नहीं है, लेकिन आप उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक पैराडॉक्स हो गया ना, एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आप कह रहे हैं कि ये सबसे बेहतर है, लेकिन आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सपोज आपको अगर कोई आदमी किसी मूवी को देख करके आके उसका रिव्यू देता है कि यार ये मूवी ऐसी है और ऐसी है और फलाना ढकाना, तो क्या आप मान लेंगे कि आपने उस मूवी को देख लिया? आप नहीं मानेंगे। आप उस मूवी को जाके खुद से देखेंगे, तभी आप मानेंगे कि हाँ, आपने उस मूवी को देखा। तो अभी जो आपके पास इस्लाम की कहानियां ये मौलाना बता रहे हैं ना, वो उलेमा जो बता रहे हैं, वो सिर्फ वो आपको समझा रहे हैं, वो आपको मुगालते में रख रहे हैं। और उनकी भी मजबूरी है। उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं लिया है, वो इंजीनियर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। उनके साथ मसला ये है कि वो मेंबर से ही कमाई कर सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, उनके पीछे अगर मुसल्ली ना, क्या बोलते हैं, ये जो इमाम के पीछे मुक्तदी ना हो, तो फिर उनको सैलरी कहां से आएगी? उनको सुनने वाले ना हो तो उनको सैलरी कहां से आएगी? तो इसी वजह से वो आपको उस चीज में उलझा के रखते हैं। आप खुद से जाएं, इल्म लें, पढ़ें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये बेहतरीन है तो बेहतरीन बताएं दुनिया को। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अंदर बेहतरीन बातें नहीं है, तो सच्चाई को एक्सेप्ट करें। ये कोई बुरी बात नहीं है, सच को मानना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैंने कहीं पर कोई गलत काम किया है और मैं पकड़ा जाऊं, तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैंने गलत किया है। क्यों? क्योंकि मैंने किया है ऐसा। तो अगर इस अकीदे में ऐसी कोई चीज नजर आती है जो गैर मंतकी है, जो अनसाइंटिफिक है, जो इलॉजिकल है, जो इमोरल है, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये चीज है जो गलत है।
और उसके बाद बताइए आप। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रसूल अल्लाह की पूरी फैमिली का कत्ल हुआ, क्या आप बोलेंगे कि सही है? हुसैन के बारे में पूरा वाकया करबला आप सबको पता है कि उनके उनको काटा गया, उनके गर्दन को जो है कहीं और घोड़े से जो है बांध करके उनके धड़ को जो है घसीटा गया। ये सारा वाकया लिखा हुआ, क्या आप कहेंगे कि ये सही है? आप कहेंगे ना कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि गलत को आदमी हमेशा गलत कहता है। तो उसी तरीके से जब आप पूरे हदीस को का मुताला करेंगे, कुरान का मुताला करेंगे, तो आपको ऐसी बातें सामने आ जाएंगी जो आपको पता चल जाएगा कि ये इमोरल है, ये अनसाइंटिफिक है, ये इलॉजिकल है, और ये बिल्कुल ही जो है वो गैर मंतकी है, यानी किसी भी हाल में मंतक के हिसाब से सही नहीं है। तो आप उसको माने उस चीज को कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज गलत है। जो बातें अच्छी है वो मैं भी मानता हूं कि हाँ उसमें बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं जो आप मैं आज भी बता रहा हूं कि मुझे जो इस्लाम में वजू का जो तरीका बताया गया है ना साहिल भाई, वो मुझे बहुत पसंद है। वजू का जो तरीका है, और जी मैं आज भी जब मुंह हाथ धोता हूं तो मैं उसी पैटर्न को फॉलो करता हूं। वो असल में क्या है कि पानी उस वक्त में, जब अरब के वक्त में जब वजू दिया गया था, ये अरब का नहीं है बेसिकली, ये फारस लोगों का ट्रेडिशन है, बाद में अरबियों में आया है ये फारसियों पहले ने जब किसके मिला था ना वो? ये हदीस, ये फारसियों का ट्रेडिशन है। जोरोस्ट्रियन जो मजहब है ना, जारासुस्त्रा का, उसके अंदर वजू है। जी तो रीजन भी उसके अंदर बताया, इनके यहाँ रीजन नहीं बताया गया, इनके यहाँ खाली बोला गया कि तुमको ऐसा वजू करना है, क्योंकि इन्होंने कॉपी पेस्ट किया था। जारासुस्त्रा में जब जाके आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर उन्होंने रीजन भी बताया कि ऐसा क्यों करना है। तो उस जमाने में ना जी पानी की पहचान 3 तरीके से होती थी। पानी को लोग हाथ में लेके पहले तो देखते थे कि पानी साफ है कि साफ है नहीं, कि नहीं? और उसको सूंघ करके देखते थे कि पानी जो है वो बदबू तो नहीं कर रहा है, और पानी को मुंह में लेके भी चेक करते थे कि पानी सड़ तो नहीं गया। तो इसीलिए उन लोगों ने वजू का जो तरीका बताया था, उसमें शुरुआत में पानी को हाथ में लिया, हाथ को धोया, फिर उसके बाद उन्होंने मुंह में लिया पानी, फिर नाक में लिया पानी। इस तरीके से जो है वजू उन लोगों ने दिया था। तो वो मुझे आज भी पसंद है, मैं आज भी करता हूँ। वो चाहे किसी भी मजहब से हो, अगर कोई अच्छी चीज है तो आदमी उसको करता भी है और लोगों को कहता भी है कि हाँ ये अच्छी बात है। मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मैं अच्छी बात को बुरा बोलता रहूं? लेकिन जो बातें अजीब व गरीब हैं, और जिसको आज के जमाने में कम से कम कोई भी इंसान कबूल नहीं कर सकता, उसको जबरन आप क्यों कबूल कर रहे हैं? बिना पढ़े हुए बिना देखे हुए, सिर्फ उलमाओं की बात को मान के। सनीमा आपने देखा नहीं, और आपने मान लिया कि जो रिव्यू दे रहा है वही बता रहा है कि हाँ सबसे बढ़िया सिनेमा। दैट्स इट। जी साहिल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यही है कि लोगों को गौर व फिक्र करना चाहिए, और गौर करना चाहिए कि यार क्या हम वाकई में अपनी जिंदगियां जो है वो खराब तो नहीं कर रहे हैं इन चीजों पे यकीन करके और मान कर। अच्छा, यकीन की बात होती तो भी ठीक चल जाता ताहिर भाई, ये तो पूरा आपको फॉलो करना है पूरा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सिर्फ मानने तक महदूद नहीं है ना, सीमित नहीं है जी जी जी। कि भाई ठीक है सिर्फ मानने तक ही है, तो उसके बाद ये खत्म थोड़ी ना होता है, वो करते रहना है आपको लाइफ भर। हाँ जिंदगी ये एक छोड़ो, तरह, ऑफिस छोड़ो, एक, पढ़ाई छोड़ो, पहले जाके नमाज पढ़ो। जी, ये एक तरह की गुलामी है। और मैं नहीं चाह रहा हूँ, अगले इसमें आऊंगा कभी स्ट्रीम में आपकी, तो मैं फिर बताऊंगा कि ये गुलामी कितने बुरे तरीके से जो है मुसलमान जो पैदा होते हैं उनको पीछे रखने में, यानी वो आज देखिए ना कि पूरी दुनिया, जब इल्म का जमाना आया है यूरोप में रेनेसा के बाद में, तो पूरी दुनिया आगे निकल रही है, लेकिन मुसलमान आगे नहीं निकल पा रहे। आप देख सकते हैं कि इल्म के मामले में या दूसरे जो चीजें सामने आई हैं, बहुत सारे लोग आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, मुसलमान जो है वो हर जगह पीछे रह जाते हैं। यहाँ तो हिंदुस्तान में फिर भी थोड़ा मौका मिल गया। आप ये बताएं कि सऊदी अरब के अंदर पिछले 100 साल का इतिहास है, एक भी मोहम्मद रफी हुआ, एक भी शाहरुख खान हुआ? भला क्यों? क्या नहीं हो सकता था वहां पर? हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से इस मजहब में दिमाग को कैद किया जाता है, दिमाग की सोच को कैद किया जाता है, और उसको एक लिमिटेड वे में जो है बता दिया था कि आपको बस सुबह से उठ करके ये 5 टाइम का नमाज है उसको पढ़ना है, अल्लाह के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहना है, तस्बीह करते रहना है, ठीक है, 1 महीने का रोजा मिल जाएगा आपको, वो रोजा रखना है। दिमाग में कोई भी इस तरह का वसवसा है तो वो शैतान का वसवसा है। पूरे तरीके से जो है उनको बांध दिया जाता है, और वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से आज देखिए कि दुनिया में दूसरी कौम बहुत तरक्की करके आगे निकल गई, लेकिन जो मुसलमान हैं वो इल्म में तो बहुत पीछे हैं, दूसरे मामलात में भी पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बंदिशें ऐसी हैं।
लेकिन एक चेंजेस आपको नजर आएगा ताहिर भाई, अगर आज की तारीख में देखें आप तो मुसलमान जो है वो इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में अभी काफी आगे होते जा रहे हैं। टिकटॉक उठा के देख लीजिए, आपको मुसलमान मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, मुसलमान मिलेंगे। सीरियल देख लीजिए, मुसलमान मिलेंगे। टीवी देखने वाले मुसलमान मिलेंगे। टाइम पास करने वाले मुसलमान मिलेंगे। मतलब आज की तारीख में थोड़ा सा चेंजेस तो मुझे नजर आ रहा है कि लोग जो है वो थोड़ा दुनियावी तरफ भी जा रहे हैं, और कुछ कुछ चीजें हैं जो कट्टरता जो है वो भी जाननी चाहिए, कम होनी चाहिए, वरना थोड़ा थोड़ा तो असर हो रहा है लोगों में। बिल्कुल साहिल भाई, ये जो अभी जो टाइम आया ना इंटरनेट का, जब सब लोगों के पास मोबाइल पहुंच गया है, तो अब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल के पास भी ये इल्म पहुंच रहा है। जैसे आप ही की स्ट्रीम को अभी 1200-1300 लोग देख रहे हैं, तो ये 1200-1300 लोग जो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे मोमिन भाई भी हैं। अब वो भी देख रहे जी। हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे हमारी बातें असर तो करेंगी। अगर वो सोचने वाले हैं, अगर शऊर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में तो ये बातें आएंगी कि हाँ भाई देखा जाए, जा करके पढ़ा जाए। तो ऐसे करके लोग तो निकल रहे हैं इस जंजाल से। और जो आपने कहा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो हाँ उसमें तो खैर शुरू से मैंने देखा है, क्योंकि टैलेंटेड तो बहुत लोग होते हैं। जैसे ही हमारे पास एक्टर्स को देखें आप, सिंगर्स को देखें, पहले जमाने के एक्टर्स भी थे। लेकिन पहले जमाने में आप देख सकते हैं कि जिस जमाने में वो लोग आए थे, जब साहिर लुधियानवी साहब का जमाना था, उस वक्त में बहुत सारे एक्टर्स को अपना नाम बदल के आना पड़ता था, स्टेज नाम रखना पड़ता था, एक्ट्रेसेस को भी ऐसा ही करना पड़ता था। मजबूरी ये होती थी कि चूंकि इतना क्रिटिसिज्म होता था उनका अकीदे की वजह से। तो जैसे हमारे एक बहुत फेमस सिंगर है मोहम्मद रफी, हिंदुस्तान के, उनके घर में जो है गाना बजाना नहीं होता था। उनका अपना इंटरव्यू है मोहम्मद रफी साहब का, और उनकी बहुत दिलचस्पी थी गाने से। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले और मेरे बीच में एक क्लैश था, और फाइनली जो है गाने ने जीत लिया, यानी मौसीकी जो है उसको जीत मिल गई। तो इस तरह का माहौल हर जगह होता है। और कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो जितना पॉपुलेशन है मुसलमान का पूरी दुनिया में, तो ये तो बहुत आगे होने चाहिए थे, यानी काफी सारे लोग होने चाहिए थे मीडिया में, या क्या बोलते हैं, जो फिलॉसफी है, रिसर्च है, इन सब चीजों में। लेकिन उसके मुकाबले में आप देख सकते हैं कि ये लोग बहुत कम रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा, मैं उस बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूं साहिल भाई, कि पिछले जो जब से इंटरनेट का दौर आया है तब से बदलाव काफी तेजी से आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात अच्छी आप कह रहे हैं अच्छी बात है, और ये मिस्टर ई साहब कह रहे हैं ये सब कयामत की निशानियां हैं जो मुस्लिम गुमराह हो रहे हैं। है। हाँ, तो ये कयामत तो रसूल अल्लाह तो कह के गए कि अना वल कयामा कहातैन। उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, उन्होंने दो उंगली दिखाई ऐसे सटा करके कि अना वल कयामा कहातैन। तो वो तो कह रहे थे कि बस ऐसे ही है, कयामत आ गया सामने। लेकिन 1400 साल हो गए, अभी तक आया नहीं, इंतजार चल रहा है। दज्जाल भी नहीं आया, याजूज माजूज भी नहीं निकला। हाँ। और ये एक तो हदीस, बुखारी की हदीस है कि हज जो है वो कंटिन्यू रहेगा यहाँ तक के याजूज व माजूज जो है वो निकल जाएं। और उसमें फिर शुअबा का नरेशन आता है बीच में, बुखारी में। वो कहते हैं कि कयामत से पहले हज जो है एक बार बंद होगा, और कयामत से पहले हज कई बार बंद हो चुका है, अभी भी कोरोना के टाइम में बंद हुआ था। तो याजूज माजूज तो निकले नहीं, वो कयामत आएगी कब? कैसी कैसी गोलियां दी हैं लोगों को, और एक जमाने में जी। हम भी मानते थे, और लोग आज भी मान रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब है, लेकिन ये सब बोंगियों को मान रहे हैं वो लोग। बड़ी अजीब बात है। जी, वही तो बात है, सही कह रहे हैं आप। बड़ी अजीब बात है। लोगों को सोचना चाहिए यार, लोगों को सोचना चाहिए कि हमें उल्लू बनाया गया है। ऐसी सब कोई चीज नहीं है। वो जैसा मूवीज देखो जरा, वो जो कार्टून और वो साईफाई कहते क्या कहते हैं यार, वो सब मूवीज होती है ना सब, हाँ, जिसमें हाँ, हाँ। अजीबो गरीब चीजें बताई। शक्तिमान है, शक्तिमान देख लो आप लोग। ये जी, इसी जी, तरीके जी। से, जिस तरीके से वो सीरियल बनाया गया है ना, उसी तरीके से हकीकत जिंदगी में तुम्हारे सामने ये सब चीजें पेश की गई है कि इस तरीके से सही बात। होगा, याजूज माजूज आएगा, और ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, इतनी लंबी लंबी हूरें होंगी। ये सब चीजें जो है ना, तुम्हें बेचा गया है। हाँ, इस बात को समझें, इस बात को सोचें, थोड़ा गौर करें कि कोई भी चीज आप ही सोचिए ना, कि बिना देखे हुए आप किसी चीज की गवाही कैसे दे रहे हो, और उस पे आप ऐसा अकीदा रख रहे हो कि भाई, मतलब कि कुरान जो है बिना पढ़े हुए आप मान रहे हो कि सब कुछ उसके अंदर कुछ बदला नहीं है। और
क्या बोलते हैं, इस्लाम जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत मजहब है, उसके मुकाबले में कुछ नहीं है दुनिया में। मरने के बाद की जिंदगी के बारे में इतना श्योर हो आप, जो आज तक दुनिया में कोई मर करके वापस आया है? कोई भी मर करके वापस नहीं आया है दुनिया में। तो जब कोई मर के वापस ही नहीं आया तो कैसे पता चला कि मरने के बाद क्या होगा? अच्छा, ये अर्शिका जी कह रहे हैं हातिम ताई देखा है साहिल भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, स्ट्रीम स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि ये हातिम ताई मूवी, मेरे ख्याल से वही मूवी है ना, ये जितेंद्र की शायद मूवी है। नहीं, वो जी हातिम जी जी। ताई है या हाँ हाँ हाँ, जितेंद्र की जितेंद्र, मूवी है हातिम ताई, सही। 7 सवाल कुछ रहते हैं ना, 7 सवाल उसको पूरा करना होता है। हाँ हाँ। जी 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 हाँ जी। उस, अरे मेरे को देख के इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे जहन में चल रहा था कि वो यानी इस्लामिक मूवी उसको बताया गया है, और उसमें वो जो एक्टर्स है उनके कपड़े आप देखो, बेली तक का हम्म। रीजन खुला हुआ है और डांस हो रहा है। मैं बोला यार ये मुसलमान इसको हजम कैसा करते थे पहले। सही बात है, सही बात है। अजी। अच्छा, एक नया नया जो बेवकूफी इंटरनेट पे ये रील्स के जरिए से फैलाई जा रही है, देखा मैंने। ये मेरे ख्याल से वो ये रीजन के लोग हैं, ये जो पैसे को पैसे बोलते हैं ना, पैसे, ये कुछ ऐसे हाँ हाँ हाँ। यूट्यूबर्स लोग आए हैं, पैसे पैसे करते हैं वो, इस तरीके से वो 20-25 सेकंड में एक स्टोरी ऐसी बना देते हैं ना कि एकदम अजीब सी स्टोरी। एक चचा रहते हैं बड़े दाढ़ी वाले, और हम्म। वो अपने बेटे को याद करते हैं, कुछ तकलीफ होती है उनको, तो हम्म। जो जिस दुकान पे रहते हैं वो भाड़ा देना होता है, वो पैसे नहीं होते तो बोलते हैं कि यार मैं कहाँ से दूं, तो उनका बेटा जो है वो गड्डी भेजता है किसी के हाथ से, तो वो लाके देता अच्छा। है कि आपको आपके बेटे ने भेजा है। तो चचा जो है, चीचा परेशान हो जाते हो, बोलते हैं हाँ अरे, हाँ। और वो पूरा एकदम ऐसा ऐसा फिल्माया जाता है ना कि यानी सामने वाला भी एकदम पागल हो जाए। तो वो चचा जो है थोड़ा शॉक में आ जाते हैं, तो पीछे उसका बेटा जो है वो एक्चुअली उनका बेटा वो मर गया होता है, लेकिन वो पीछे भूत बन करके जो है ना, पीछे फरिश्ते के जैसा देख रहा होता है, मेरे बाप की मैंने मदद की है, ऐसा। तो ये नई नई अच्छा चीजें। अच्छा। अच्छा, उस पे लाइक्स कितने? यार हम इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं तो लोग इधर लाइक भी नहीं हाँ करते, उस पे लाइक हाँ देखो, उस लाखों में लाइक्स हाँ है। अजीब मामला है, सही बात, सही बात है। मैंने देखा है भाई ऐसी ऐसी क्या चीजों पर समझ में बहुत। आया तुमको? उसमें क्या देख लिए तुमने, क्या ऐसा अच्छा लग गया? तो ये इस तरफ भी लोग जो है ना बेवकूफी की तरफ जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि ये सब बेवकूफी में ना पड़े और थोड़ा अकल से जरा सोचे। तो खैर ताहिर भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप जो है वो आए और आपने अपनी बातें रखी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, और उम्मीद है कि जो 1300 1350 लोग देख रहे हैं, उनको भी आपकी बातें अच्छी लगी होगी और समझ में आई होंगी, और कई सारे जो मुसलमान हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं फिर से कह दूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं बिल्कुल आपसे नफरत नहीं करता हूं या आपसे मुझे कोई बैर नहीं है। आपकी फिक्र है, मुझे आपसे मोहब्बत है, आपसे प्यार है। जिस तरीके से बाकी इंसानों से मुझे प्यार है, उस तरीके से आपसे भी प्यार है, मोहब्बत है। और इसी मोहब्बत की वजह से मैं ये चीज़ें आप सबके सामने लाता हूँ कि आप लोग बातों पे गौर करिए यार। आप लोग हम क्या बताते हो उस पे गौर करिए, आप सोचिए, फिक्र गौर फिक्र करिए, और उसके बाद फिर आप जो है ना गालियां मुझे देना है उसके बाद दीजिए। पहले ये तो देखिए कि जो बातें बताई जा रही है वो वैसी है भी क्या नहीं है, जो रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं वो वैसे है भी क्या नहीं है, आप देख लीजिए पहले। बिल्कुल। साहिल भाई, मैं तो यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जाते जाते। तो जी हाँ, आप शायद सवाल लेंगे मेरे ख्याल से, तो मैं उससे पहले बस एक एक चीज अपने मुसलमान भाइयों से एक चीज कहना चाहता हूँ। ये कुरान में सूरह फुरकान है, 25 नंबर सूरा है, उसकी 30 नंबर आयत है। और उस आयत में है, वकाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौमी तखज़ु हाज़ल कुरआन महजूरा। ओ वहां पर हो, बहुत जबरदस्त जी आयत लगता था ये पढ़ने के लिए। जी,
अब इस आयत में है कि रसूल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, पास्ट टेंस में है, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन करते हैं उलमा, वो कहते हैं कि ये क़यामत के दिन की बात है। तो उसमें है कि रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि ऐ मेरे रब, मेरी बिलाशुबा मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को छोड़ दिया। आप देखें कि यहाँ पर हम्म। महजूरा के अल्फाज हैं, हिजरत जो लफ्ज बनता है, हिजर, हजर, उसी से, यानी किसी चीज को ऐसा छोड़ देना कि उसकी तरफ वापस ना जाए। तो रसूल अल्लाह जो ये कंप्लेन कर रहे हैं अपनी कौम के बारे में, अल्लाह से कर रहे हैं क़यामत के दिन। आपके पास जो इंटरप्रिटेशन मौजूद है, आप सारे मोमिन भाई आप उसको मानते हैं। तो रसूल अल्लाह किसके बारे में कह रहे हैं? क्या यहूदी के बारे में कह रहे हैं? क्या ईसाई के बारे में कह रहे हैं? क्या हिंदू के बारे में कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आपके बारे में कि आपने कुरान को छोड़ दिया। आप अगर आप ये कहते हैं कि नहीं आपने पकड़ रखा है, तो इसका मतलब कि कुरान की आयत गलत है, रसूल अल्लाह गलत कह रहे हैं। और अगर कुरान की आयत सही है, इसका मतलब कि आपने कुरान को वाकई छोड़ा हुआ। तो आप कुरान को पढ़ें, देखें कुरान क्या कहता है, फिर उसके बाद आए, फिर गुफ्तगू करेंगे हम लोग इसके ऊपर में, बहुत सारी बातें होंगी आगे। जी साहिल भाई, बल्कि शुक्रिया। ताहिर भाई, मैं तो ये कहूंगा कि आज जितने मुसलमान ये वीडियो देख रहे हैं आज की, वो अहद कर ले इधर से कि मैं आज से ही रोज 2 पन्ना जो है कुरान, उसका ट्रांसलेशन पढ़ूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल, मैं भी ये कहता हूँ। हाँ, चाहे आपको हिंदी आती हो, उर्दू आता हो, इंग्लिश आती हो, आप लोग ये अहद कर लीजिए कि आज से जो सवालात उठ रहे हैं, तो हमारे देखना जरूरी है कि क्या है इसमें। हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं। आप लोग अहद कीजिए कि आज से ही हम इस कुरान को खोलेंगे और इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आके हमसे कहेंगे कि हाँ आपने गलत बताया था या हाँ आपने सही बताया था। लेकिन आप पढ़ना तो शुरू करिए यार। हम कह रहे हैं कि पढ़ो, खोलो कुरान और देखो हाँ क्या क्या लिखा है। हाँ, मैंने जो चैनल बनाया अपना, मैंने इसी पर्पज से बनाया कि मैं कुरान का जो सही इंटरप्रिटेशन है लोगों के सामने रख सकूं कि देखो भाई, तुमसे ये दगाबाजी की गई है, तुम्हें लाइल्मी में रखा गया, तुम्हें नहीं बताया गया है कि इसके अंदर क्या मैसेज है, इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट बात। तो मैं, मेरी भी कोशिश है साहिल भाई, आप भी कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ तक ये कोशिश जो है हमारी वो कामयाब होती है। उम्मीद है कि अब वक्त ऐसा आ रहा है कि लोग समझ रहे हैं बातों को।